हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियस। आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। फर्स्टली क्या है, जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन कौन कौन से आते हैं इसमें? सेक्शन 48, 49 एंड 55 अकॉर्डिंग क्या है, हम अपना सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करते हैं ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अमाउंट ऑफ लॉस है, जो भी हमारे लॉसेस हैं उनको इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी, फर्स्ट उनको हम कहां से पे ऑफ करेंगे? फर्स्टली हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन फ्रॉम कैपिटल। इफ अगर फिर भी हमारे जो लॉसेस है वो कवर नहीं होते हैं तो पार्टनर्स से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या है, उस अमाउंट को क्या है, रियलाइज किया जाएगा पार्टनर्स से। ठीक है, जो भी हमारी लॉस की अमाउंट होगी। ठीक है। अब आता है कि जो भी सेल होगी एसेट्स की, सेल ऑफ एसेट्स से हमें जो क्या है अमाउंट मिलती है, उससे हम क्या है, हमने फर्स्टली तो हमारे क्या है, जो भी डेट्स होंगे आउटसाइड उनको पे ऑफ करेंगे, आउटसाइड डेट्स को। सेकंड है, जो हमारे पार्टनर्स के जो लोन्स हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स आर सेटल्ड। थर्ड है, उनकी जो अगर कैपिटल डेफिशिएंसीज हैं उनको पे ऑफ किया जाएगा। अगर स्पेसिफिक अमाउंट थी जो उस अमाउंट से क्या है उनकी कम है, डेफिशिएंट है, तो उसको पे ऑफ किया जाएगा। लास्टली इफ अगर आफ्टर दीज थ्री, जो सेल ऑफ एसेट से जो हमारी अमाउंट मिल रही है वो हमें बचती है, तो वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या है, पार्टनर्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ठीक है। फर्स्टली आउटसाइड डेट्स, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट्स है, उनको सेटल करेंगे जो पार्टनर्स के लोन है फर्म से। नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंट है अगर, तो कैपिटल जो उनको है उनको पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है, इफ अगर अमाउंट लेफ्ट है देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको क्या है, पार्टनर्स में एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है पार्टनर्स की, फर्स्टली क्या है, उससे जो पार्टनर्स के पर्सनल डेट्स हैं, पर्सनल डेट्स को हम पे ऑफ करेंगे। इफ अगर उसको पे ऑफ करने के बाद जो हमारी अमाउंट बचती है, उस अमाउंट से जो क्या है फर्म की लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ किया जाता है। ठीक है। सेम लाइक हमने फर्स्टली पहले आउटसाइड को किया है, इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट है, अगर प्राइवेट एस्टेट्स है जो पार्टनर्स के, उसमें पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज है जो डेट्स है उनको क्लियर किया जाएगा। देन जो लेफ्ट आउट अमाउंट होगी उससे क्या है, फर्म की लायबिलिटीज को हम इसमें पे ऑफ करेंगे। हमारा जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म पे, वो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रोसीजर होगा जो फर्स्टली इसमें हम प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म पे रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सेकंड है, हम पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एंड लास्टली हम प्रिपेयर करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। इस प्रोसेस, इस ऑर्डर में हम क्या है, फर्स्ट रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स लोन, देन कैपिटल एंड कैश एंड बैंक एट द लास्ट हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। तो अकाउंट है वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, लायबिलिटीज को क्या है, पे ऑफ करने के लिए, और जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है उसको रियलाइज करने के लिए कितनी उनकी सेल आउट वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ठीक है। फर्स्टली क्या है, उस पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फर्स्टली है क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट के फर्स्टली क्या है, ओनली दोज अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जिनको हम, जिन एसेट्स को हम क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको ही हम क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अनलाइक लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर
उनको हम कैलकुलेशन वैल्यू में अकाउंट में शो नहीं करेंगे। लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, वो क्या है, हमने उस पर एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन हम उनको है उनकी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या है ट्रांसफर नहीं करेंगे इस अकाउंट में। ठीक, तो इनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइक जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या है, उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट हम उसको क्या है चार्ज करेंगे, उसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे। जो भी हमारी लॉस अमाउंट है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कहां ट्रांसफर करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कई बार क्या होता है, हम प्रोविजन प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, और जो एसेट है, जिस एसेट्स के अगेंस्ट हमने उसको क्या है प्रिपेयर किया था, उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे फुल अमाउंट से, क्योंकि हम उस अमाउंट को डेबिट साइड शो कर रहे हैं, प्रोविजन जितना हमने प्रिपेयर किया था उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, तो उनका क्या है बैलेंस हो जाएगा, जितनी हमें उसकी वैल्यू मिलनी है। ठीक है, डेबिट साइड पे फुल अमाउंट को हम शो करेंगे। अब आता है कि हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अगर हमने प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये हो जाएगा हमारा फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन को हम इन सब प्रोविजन को हम क्या है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीनरी को हमने रिप्लेस करना उसके लिए हमने रिजर्व प्रिपेयर किया है, या फिर इन्वेस्टमेंट है जो हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है उनके अगेंस्ट हमने फंड रेज किया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर हमें पे करनी है उसके प्रीमियम, तो उसके लिए हमने जो रिजर्व प्रिपेयर किया, इन सब के अगेंस्ट जो है हम क्या है प्रोविजन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड पे चार्ज करेंगे। ठीक होंगे, उनकी क्या है हमें रियलाइजेबल वैल्यू क्या है मिल जाएगी इससे। ठीक है, अकाउंट है कैश और बैंक अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उनको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, और एसेट्स को भी क्या है बुक वैल्यू पे शो करते हैं हमारी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कंसीडर, कैश और बैंक को हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हैं, और एसेट्स को क्या है बुक वैल्यू पे शो करते हैं, जो भी हमारी फुल अमाउंट थी उस अमाउंट पे हम उसको शो करते हैं। क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज के हम क्या एंट्री पे पास करेंगे, लाइक सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या है हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है ट्रांसफर करते हैं, आर ट्रांसफर। ठीक है, जो हमारी पार्टनर्स के लोन है, लाइक पार्टनर्स लोन है जो, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या है अलग से उनका अकाउंट क्या है प्रिपेयर करते हैं, उनको अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। ठीक है, हमारे क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वगैरह रहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको हम कहां शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के।
ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको ट्रांसफर करेंगे। मेनली हम कहाँ शो करते हैं, वैसे भी जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको उसके डायरेक्ट क्या है पार्टनर्स के अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हम रियलाइजेशन के टाइम पे भी हम क्या है, डिसोल्यूशन के टाइम पे भी हम इनको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल शेयरिंग रेशो। हम क्या एंट्री करेंगे, लाइक जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो इसके रिगार्डिंग हम क्या एंट्री करेंगे, लाइक जनरल रिजर्व अकाउंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व को यहाँ पे क्या हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व फंड है हमारा, रिजर्व्स है हमारे, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। अब ये आता है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, उसको हम जो रिवैल्यूएशन के टाइम पे है हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा डिसोल्यूशन है तो उस टाइम पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी हम क्या है पार्टनर्स के अकाउंट में क्या है ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आता है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं हम कैश में, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, हमारे पास आ रहा है तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है, इफ अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया है फॉर पर्सनल यूज तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी पार्टनर ने क्या है टेक ओवर किया है किसी एसेट को फर्म के, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी पार्टनर होगा उसके अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, स्पेसिफिकली मेंशन है उस पार्टनर का नेम। ठीक है, इफ अगर कोई क्रेडिटर है उसको हम क्या है कोई एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो फुली पे हो रहा है या फिर उसको पार्शली, जितनी भी उसकी ड्यू अमाउंट है उसमें से हम क्या उसको डिडक्ट करेंगे उस एसेट की वैल्यू को, और बाकी का जो रिमेनिंग है उसको हम पे ऑफ करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, नो एंट्री इज पास्ड, हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं जब हम किसी क्रेडिटर को क्या है कोई एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं तब। ठीक है, अब आता है कि नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। जब हम लायबिलिटीज को क्या है कैश में पे करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कैश में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ अगर कोई पार्टनर क्या है किसी लायबिलिटीज को टेक ओवर करता है उसको पे करने के लिए एग्री होता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है तो क्या है लायबिलिटीज थी, अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उनको हम पे ऑफ कर रहे हैं कैश में, तो उसके लिए भी हम सेम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ अगर कोई पार्टनर है उनके एक्सपेंसेस को क्या है बेयर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो उस टाइम पे भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम एंट्री हम पास करेंगे। कि अगर हमारे लास्ट में क्या है हमें प्रॉफिट या लॉस होता है रियलाइजेशन की, तो उसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तो इसके लिए हम क्या है अपोजिट एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट और उससे रिलेटेड सम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।